के यहाँ आकांक्षी अवधेश। ओ पासंदेश तुष्ट है कविवर, नहीं शंका कुछ अपने लिखे पर। ओ कहने से पहले हाँ या ना, ऋषि ने मत सीता का जाना। ओ गुरुवर से बोली वैदेही, आप जनक शुभ चिंतक स्नेही। आप जो आज्ञा देंगे गुरुवर, पालेगी पुत्री मस्तक धर। सीता की ओर से स्वीकारोक्ति मानकर अवध चलना ही उसके लिए हितकर जानकर वाल्मीकि जी ने कहा, है उचित के राजा के प्रियजन राजा क्या का सम्मान करें। अब और विलंब न करके अयोध्या नगरी को प्रस्थान करें। सीता के दृगतारों के लिए, रघुकुल के रखवारों के लिए जाना नितांत आवश्यक है, पुत्रों के अधिकारों के लिए। वैदेही भ्रमितों संदिग्धों के चौबारे में आ पहुँची। राघव शशि की चंद्रिका धवल अब अंधियारे में आ पहुँची। सौगंध उठाए बिना सत्य को सत्य कहेंगे लोग नहीं। सहयोग बिना संभव होगा, पितु पुत्रों का संयोग नहीं। सब रानी का आगमन बिन बोले गए जान। सिया सुमन की सुरभिज्यों सबने की आघ्राण। जगे चेतना ज्ञान। नगर में नगाड़े पर आघात करते हुए उद्घोषक ने यह घोषणा की, महाराज राम जी की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कल यज्ञ मंडप में जनक नंदिनी सीता अपने मातृत्व की शुद्धता प्रमाणित करने को शपथ ग्रहण करेंगी। सुरेंद्र, नरेंद्र, फणींद्र, यक्ष, गंधर्व, देवी देवता, दिक्पाल तथा प्रजाजन जिन्हें भी शपथ श्रवण करनी हो वे अनौपचारिक रूप से सभा में सम्मिलित हो सकते हैं। यज्ञ स्थल की ओर यूं सीता करे प्रयाण। पूर्णाहुति के हेतु यूं यज्ञ करे आह्वान। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सीता गतिमान, समय गतिमान, विद्यमान मंच पर प्रभु प्रतीक्षमान। पग पग बढ़ती हुई आई सिया राम तक,
दर्शन विभोर हुई भूली प्रणाम तक। पहुँच गई सिय की दृष्टि राम हृदय कक्ष तक, सरिता ज्यों सिंधु तक वल्लरी ज्यों वृक्ष तक। पूर्णाहुति देने की लग्न बीती जा रही, आशंका कोई मुनि वशिष्ठ को सता रही। शुभ पर शुभ श्रीफल धरे, कहें व्यग्र मुनिनाथ। पूर्णाहुति दो यज्ञ की राम सिया के साथ। वर्षों पीछे राम सिया फिर आज निकटतम आए। लज्जा भार से नत है सीता, राम भी कुछ सकुचाए। एक दूजे पर पड़ने वाली लोक दृष्टियां टालें, सदा मुखर रहने वाले नीरव आहुतियां डालें। सीता के अंतर में जलती स्वाभिमान की ज्वाला, रोष की ज्वाला में जलते हैं वैदेही के लाला। राम अवधपति अंतर द्वंद्व की ज्वाला में जलते हैं, मन में प्रजा के संदेहों के अंगारे पलते हैं। ज्वाला में जल जहाँ हृदय हो रहे क्षार, शांति पाठ का चल रहा वहाँ पे मंत्रोच्चार। न शांत लव कुश न शांत लक्ष्मण, न शांत सीता न शांत भगवन, न शांत माता न शांत गुरुवर, न शांत पृथ्वी न शांत अंबर। महायज्ञ की पूर्णाहुति पर प्रतिध्वनित है सामूहिक स्वर। ओम शांति शांति शांति। ओम युगल पदाम्बुज पर झुकी करने सिया प्रणाम। ना जाने क्यों चार पग पीछे हट गए राम, कर ना सकी प्रणाम। वास्तव में सीता तुम प्रणम्य मुझको प्रणाम क्यों करती हो। जनमानस की छोड़ो तुम मेरे मानस मध्य विचरती हो। पर शपथ ग्रहण के हेतु सभा में तुमको आज बुलाया है। रख कर तुम पर विश्वास पूर्ण मैंने ये चरण उठाया है।
क्या कहा राम ने सुना नहीं, प्रभु के भावों को पढ़ा नहीं, अपने में अंतरलीन सिया, विगतागत का कुछ पता नहीं। सीता के कुछ कहने के पूर्व ऋषि वाल्मीकि जी बोल उठे, जो न्याय तुला पर तुल न सकी, उसे धर्म तुला पर तोल उठे। मैं वाल्मीकि हूँ, मनु का 10वां पुत्र प्रचेता। सपने में भी मिथ्या संभाषण किया न मैंने। सीता विमला शुद्धा साक्षात महालक्ष्मी है, उसे बिन जांचे आश्रम में आश्रय दिया न मैंने जो सहस्रों वर्ष तपस्या अविरल करके किए संचित पुण्य नष्ट हो जाएं वे पल भर में, यदि रखने सिय का पक्ष झूठ का आश्रय लूं मैं, यदि सिय की भक्ति न अविचल पाई हो रघुवर में। सीता का प्रेम प्रमाण तुम्हें गौरी से मांगा, सीता का त्याग प्रमाण तुम्हारे हित गृह त्यागा, सीता का शील प्रमाण प्रलोभन पर नहीं डोली, सीता का चरित प्रमाण कितृण की ओट में बोली, किया अग्नि परीक्षा देकर प्रबल सतीत्व प्रमाणित, कितने ऐसे प्रमाण सीता के पक्ष में संचित। हे राम, पूर्व पुरुषों में तुम्हारे सब थे राजन, पर धर्म पत्नियों से प्रमाण का था न प्रयोजन। विधि ने फेंका जीवन में तुम्हारे उल्टा पासा, इसलिए शांत हो 3 प्रमाणों की जिज्ञासा। जानकी तनय ये लव कुश दोनों पुत्र तुम्हारे, स्वीकार करो अपनी संतति कुछ बिना विचारे। ऋषि वाल्मीकि के सम्यक वचन श्रवण कर, नतमस्तक होयूं सादर बोले रघुवर। हे काव्य सृजक युग बोधक धर्म प्रणेता, शत शत प्रमाण हर वाक्य आपका देता। आप जनक जी के समकक्षी, आगम भास्कर भ्रमतम भक्षी। आपके कारण है मुनि राया, रही सुरक्षित राम की छाया। ऋषिवर आपके हम आभारी, लव कुश किए धर्म संस्कारी। विदित हमें है देवी सीता, निष्कलंक निर्दोष पुनीता। सत्यशील शुचिता सुगुण, इनसे सिय संपन्न। स्वयं कहे 2 शब्द तो जन जन होय प्रसन्न। शपथ शुद्धता की ग्रहण, करे धरे मन धीर। संदेहानल में पड़े समाधान का नीर। उन्नत कर निज भाल, मंथर गति से चल रही। जप रही राम कृपाल, मांग रही बल और कृपा। विधनासिय से रुष्ट, बार बार जांचे उसे। सब जिससे संतुष्ट,
सिया करने वही। खड़ी हुई जब यज्ञ की कर परिक्रमा तीन, सकवंती के तेज से रवि शशि हुए मलिन, समय हुआ गतिहीन। ब्रह्मा जी को आगे करके इस अवसर पर इंद्र पधारे। विश्वे देवादित्य मरुत वसु नाग गरुड़ जुड़े ऋषिगण सारे। कौतूहल से भरे बैठे सब, कौतूहल से भरे बैठे सब, कान लगाए नेत्र पसारे। पावनता की शपथ लेने को वैदेही क्या वचन उचारे। ये जिज्ञासा लिए हर कोई सीता जी की ओर निहारे। सीता है सतियों की शिरोमणि, शक्तियों का पर्याय है सीता। जिसकी ऋचाएं सत्य सनातन, वेद का वो अध्याय है सीता। सीता गायत्री और गंगा, सीता गायत्री और गंगा, सद्गुण का समुदाय है सीता। तुमसे शपथ का आग्रह करना ये तो बड़ा अन्याय है सीता। पावनता पर प्रश्न उठाना वास्तव में अन्याय है सीता। विधना राजा प्रजा सभी को थी इस दिन की प्रतीक्षा, थी इस दिन की प्रतीक्षा, थी इस दिन की प्रतीक्षा। घोर विवादों अपवादों में जिसकी हुई समीक्षा, जिसकी हुई समीक्षा, जिसकी हुई समीक्षा। राम आराधन करती रही जो राम की लेकर दीक्षा, राम की लेकर दीक्षा, राम की लेकर दीक्षा। वही सती भगवती सिया फिर देने चली परीक्षा, देने चली परीक्षा, देने चली परीक्षा। मनसा वाचा कर्मणा राम का आराधन किया। यह सत्य है तो भूदेवी अपने अंक में शरण दे। स्वप्न में भी पर पुरुष का नहीं मैंने चिंतन किया। यह सत्य है तो भूदेवी अपने अंक में शरण दे। राघव के आदेश का अक्षर सह पालन किया। यह सत्य है तो भूदेवी अपने अंक में शरण दे। रामातिरिक्त नामन्य नहीं नहीं सुमिरन किया। यह सत्य है तो भूदेवी अपने अंक में शरण दे। हृदय स्पंदन ने सदा राम का ही वंदन
सत्य है तो भूदेवी अपने अंक में शरण दे। आदि मध्य अवसान बस राघव को अर्पण किया। यह सत्य है तो भूदेवी अपने अंक में शरण दे। अपने अंक में शरण दे। अपने अंक में शरण दे। माँ से अधिक संतान की पीड़ा अनुभव करने वाला हृदय और किसी का नहीं हो सकता। सीता पर होने वाले नियति के प्रहारों को धरती भी सीता की भांति इतने दिन प्रतिवाद किए बिना सहती रही। पुत्री की मान मर्यादा पर आँच आते देख उसका भी हृदय विदीर्ण हो गया। यदि यह लक्ष्मी नारायण की लीला है तो भी आत्मा को झकझोर देने वाली है। महालक्ष्मी के रूप में सागर की आत्मजा, सीता के रूप में पृथ्वी की तनया, वैदेही के रूप में जनक जी की सुपुत्री पावनता को पावन करके सतियों के आंचल में गरिमा भर के, पुत्रों को पिता के संरक्षण में धर के अपना दायित्व पूर्ण कर अपनी कथा का पटाक्षेप करने जा रही है। धरती माता उसे सम्मान सहित ले जाने स्वयं आ रही है। माता ने स्वीकार किया पुत्री का करुण निवेदन। भेजा नागों के सर धर कर सोने का सिंहासन। स्वयं प्रकट हुई पृथ्वी देवी दोनों भुजा पसारे। कहने लगी इस लोक के वासी नहीं अनुरूप तुम्हारे। राम की संगिनी राम की सहचरी राम प्रिया वैदेही। परम सुखी निश्चिंत संग लख पुत्र और पिता स्नेही। जगदम्बे चली जग से सबकी कुशल कामना करके। आज सिया पर बरस गए सब दिव्य सुमन अंबर के। बालक रोते रह गए राम हुए पाषाण। संग सिया के चल दिए मानो सबके प्राण। भूमि के गर्भ से भूपे आई। भूमि जा भूमि में जा समाई। ऐसी लेकर गई तू विदाई। जो न जाए युगों तक भुलाई। जग शुभ होता रहा तुझको कांटे। तूने सुख सौख्य वरदान बांटे। तूने सुख सौख्य वरदान बांटे। पुष्प जैसी प्रकृति तूने पाई। हंस के स्नेहिल सुरभि लुटाई।
के चरण पर, उसको पहुँचाया तूने गगन पर, उसको पहुँचाया तूने गगन पर। अबला नारी की गरिमा बढ़ाई, क्या करें मात तेरी बड़ाई। विधि के अन्याय पर मन ये रोया, एक पाया तो दूजे को खोया, पिता को पाया तो माता को खोया। निधि पिता जैसी तूने मिलाई, कौन तुझसे राम के नाम में भाग तेरा, पूज्य है त्याग अनुराग तेरा, पूज्य है त्याग अनुराग तेरा। ज्योति सतियों में सत की जगाई, तुझको शत शत नमन सीता माई। भूमि पर वह भूमिजा निज भूमिका का कर गई कैसा समापन, मर्म स्पर्शी स्तब्ध हम सुनकर तनिक उनकी भी सोचें, तब थे इस लीला के जो प्रत्यक्षदर्शी। हर ओर नीरवता, केवल आरती हरण राम की आरत वाणी गूंज रही है। माँ भूदेवी, तनिक राम पर दया दिखा दो, सीता लौटा दो, मेरी सीता लौटा दो, मेरी सीता लौटा दो, मेरी सीता लौटा दो। लक्ष्मी बिन अस्तित्व नहीं कुछ नारायण का, उचित नहीं यूं करुण अंत इस रामायण का। लंका से जिस वैदेही को लौटा लाया, अपने घर अपने ही नगर में उसे गवाया। सीता ने मेरे कारण सारे सुख त्यागे, मैंने जीवन भर उससे प्रमाण ही मांगे। हे पृथ्वी, वास्तव में मेरी सास तुम ही हो, क्यों जामाता का धीरज यूं तोल रही हो। है कैसा क्रोध राम का यथेष्ट जानती हो तुम, उठाओ शस्त्र या कि मेरी बात मानती हो तुम। मुझे न दिव्य सृष्टि के मिटाने पर विवश करो, प्रलय के पूर्व मत प्रलय को लाने पर विवश करो। वनों की सिंधु नदियों पर्वतों की स्थिति बिगाड़ कर उजड़ गया हूं मैं, तुम्हें भी रख दूंगा उजाड़ कर। जग पालक के हाथ हो, कहीं न जग संहार। सीता लौटा दो मुझे, कहता अंतिम बार। धैर्य धारिणी धरणी ने सहे वचन के बाण, मौन रही यह सोच कर मौन में ही कल्याण। वह मौन ब्रह्मा जी ने तोड़ा जब देखा कि धैर्य की सीमा राम है, आज अत्यधिक अधीर व्यथित कर रहा है उन्हें सिया बिछोह का तीर। लिए देव समुदाय जगत पितु
जगपति निकट पधारे। चतुरानन सुवेद वेताने ऐसे वचन उचारे। रामोचित नहीं तात आपका ऐसे विचलित होना। यह तो आपकी माया है, महामाया को यूं खोना। हो स्थिर चित्त आप अपना वह श्रीपति रूप निहारें। फिर अविभाज्य जुगल जोड़ी की सत्ता तनिक विचारें। जाने पर साकेत धाम पुनि भेंट सिया से होगी। विरह काल है अल्प, राम सीता है चिर संयोगी। जग से जाने वाले जग में आने वाले अपने वंशजों में चिरकाल तक जीवित रहते हैं। माता पितु को दे गई पुत्रों का दायित्व। दोनों में पालीजिए दोनों का व्यक्तित्व। प्रभु ब्रह्म वाक्य सुन शांत हुए। सिय की अनुपस्थिति से समझे दोहरी भूमिका निभानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। गए ब्रह्मा निज लोक, जाते जाते कह गए मिट जाएगा शोक। लव कुश के मुख देख कर बीत गई एक रात, पर प्रभात आया नहीं। सीता जी के साथ हो गया यूं हर सुख विदा। सिया सुनिधि खोकर रही माताएं अकुलाए। कौशल्या जी की दशा वर्णन करी न जाए। ओ मूर्छित है दशरथ निकेतना, ज्ञान फिरे लौटे न चेतना। सुमित्रा बिजुना डुलावे, कैकेयी पग तल सहलावे। ओ उर्मिल जल आचमन करावे, मृत्युंजय मांडवी सुनावे। कीरति कर गही कर ठाड़ी, पढ़ी मुख भाव जांच रही नाड़ी। ओ राजवैद औषधि दे हारे, सिया कहाँ से लाए बिचारे। सीता नाम का सुन संकीर्तन, तंद्रित तन में लौटा चेतन। जय सीता जय शीलवती,
पतित पावनी महासती। जय सीता जय शीलवती, पतित पावनी महासती। सुन सिया नाम चेतना फिरी पल भर को, फिर चली राम की मात राम के घर को। रखा राम लला को जिसने अंक में भर के, उस माँ का शीश अब अंक में है रघुवर के। राम राम कह कर तजे दशरथ जी ने प्राण, सीता सीता कह हुआ कौशल्या निर्वाण। कालेश्वर को आ रहा क्रूर काल पर क्रोध, जगन्नाथ को हो रहा अनाथत्व का बोध। मैं ही मूल अमंगल का, मैं कारण मातृगमन का। राजधर्म में गौण हुआ मंतव्य राम के मन का। शोक सिंधु में रामचंद्र पल पल डूबे उतराए, जो मरणोपरांत होते वे लोकाचार निभाए। गई सुमित्रा कैकेयी भी कौशल्या के पथ पर, प्राण यहाँ त्यागे तो स्वर्ग में पुनः मिले प्राणेश्वर। धर्मवती तीनों माँ ने ऐसा पुण्य कमाया, विधना ने जीवन छीना, विधि से जीवन धन पाया। माताओं को पारलौकिक उपलब्धि हुई, परंतु इस लोक की वास्तविकता तो ये है, पुण्य त्रिवेणी मातृ की समय ले गया छीन। चारों भ्राता हो गए क्रमशः मातृविहीन। राम भरत लक्ष्मण रिपुसूदन मातृनिधन पर रोए, करने लगे निज कार्य पूर्ववत मन में मातृ संजोए। चक्रवात के घात नदी चुपचाप सहा करती है, चक्र मुक्त होने पे यथावत शांत बहा करती है। माता का कोई विकल्प नहीं, नहीं ममता का पर्याय कहीं, प्रभु ने भी बात ये मानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। प्रभु
समय समय पर अश्वमेध यज्ञों का करते आयोजन, उनसे 10 गुणित महत्वपूर्ण था वाजपेय का संयोजन। वो सब अतिरात्रि व अग्निष्टोम का अविरत होम कराते रहे। दक्षिणा स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं दोनों हाथ लुटाते रहे। पाषाण समान राम के संग सोने की सिया विराज रही, यूं सपत्नीक यज्ञानुष्ठानों के नियमों की लाज रही। वन के वन समिधा में भूखे अगणित आहुतियां पड़ती रही, पर यज्ञ कुंड और राम हृदय की अग्नि निमिष को बुझी नहीं। 10 सहस्र वर्षों किए पितृतुष्टि को यज्ञ, सर्वकाल चिंतित रहे सर्व हेतु सर्वज्ञ। युद्धों से निवृत्त, यज्ञों से आवृत्त राम जी के जीवन में फिर एक ऐसा अवसर आया। कैकेयी माता के देश से एक दिन ऋषिवर गार्ग्य पधारे, अगवानी करने पहुँचे रघुकुल के सूरज चांद सितारे। इंद्र बृहस्पति को जो पूजे, इंद्र बृहस्पति को जो पूजे, यूं मुनिवर के चरण पखारे। साधु शिरोमणि प्रभु ने स्वयं से ऊंचे आसन पर बैठाए। गार्ग्य महर्षि प्रभु ने स्वयं से ऊंचे आसन पर बैठाए। मातुल श्री ने घोड़े कंबल शाल मृदुल कालीन पठाए, वस्त्राभूषण रत्न अमोलक गार्ग्य मुनीश्वर संग में लाए। स्नेहोपहार प्रभु ने सानुज, स्नेहोपहार प्रभु ने सानुज, मस्तक नेत्र हृदय से लगाए। ऐसे सुखी हुए जैसे निर्धन, चिंतामणि पाकर सुख पाए। ऐसे सुखी हुए जैसे निर्धन, चिंतामणि पाकर सुख पाए। लगे पूछने गार्ग्य से बालक सम श्री राम, सपरिवार सकुशल तो है मातुल अपने धाम। क्यों पूछ रहे हो देव प्रश्न तुम ऐसा, भगवान राम के मातुल को दुख कैसा। वे रहे सदा चारों कुमार पर गर्वित, बैठे सुदूर प्रमुदित आनंदित हर्षित। औपचारिक वार्तालाप के पश्चात गार्ग्य मुनि ने श्री राम से कहा, मातुल का संदेश सुनो तुम, सुनकर निर्णय तुरंत करो तुम। है गंधर्व प्रदेश मनोहर,
3 कोटि गंधर्व जहाँ पर राम विजय श्री उन पर पाओ, रघुकुल ध्वजा वहाँ फहराओ। दृश्य मनोज्ञ लोक जन प्यारे, सब विधि हैं अनुरूप तुम्हारे। है सुरम्य सुंदर सुखद सिंधु नदी के कूल, करो नगर निर्माण दो, रघुपति मंगल मूल। सिंधु नदी के कूल। पाकर मुनिवर गार्ग्य से मातुल का संदेश, प्राणाधिक प्रिय भरत को देकर स्नेहादेश, यूं बोले अवधेश। त्याग की तुम्हारे सारा जगत प्रशंसा करे, प्रेम का अमृत भरा हृदय कलश में। पग पावरी को पूज दिया ऐसा सम्मान, राम से विरक्त को भी कर लिया वश में। दल बल अस्त्र शस्त्र लेके प्रस्थान करो, पाओ गंधर्वों पे विजय दिन दश में। भावुक कहीं नहीं तुम वीरों में भी अग्रगण्य, वृद्धि करो वीर रघुवंशियों के यश में। अग्रज की आज्ञा सिर धर के अनुज चला, दल बल संग लिए पैदल सवारों का। तन शक्ति जन शक्ति शस्त्र शक्ति राम शक्ति, संग्रह अशेष लिए शक्ति भंडारों का। तक्ष और पुष्कल भरत के 2 पुत्र, सौभाग्य ये राम दुलारे के दुलारों का। रण में जाने के पूर्व राजा रामचंद्र जी ने राज तिलक किया दोनों सुकुमारों का। चले हैं वीर बांकुरे विजय की कामना लिए, कि दुर्निवार शत्रु के दमन की भावना लिए। पिशाच भूत प्रेत दानवादि संग जा रहे, गगनचरों के झुंड संग संग उड़ते आ रहे। ये सोचते हैं युद्ध में यथेष्ट मांस खाएंगे, जो आज तक मिटी नहीं क्षुधा वो अब मिटाएंगे। दुर्गम पथ चल कर भरत पहुँचे मातुल धाम। भरत युधाजित मिल चले लड़ने को संग्राम। इच्छाधारी गंधर्वों के बल की मिले न कोई था, रणचंडी के मत वालों में बढ़ती जाए रण की चाह। मुंड बाहु कट कट जुड़ जाए, रक्त नदी में बढ़े प्रवाह। निर्णय हुआ न जीत हार का, लड़ते बीत गया सप्ताह। जूझ रहे गंधर्व निरंतर, ले लेकर शैलूष का नाम। भरत की सेना दे रही उत्तर, उच्चारण कर जय श्री राम। सेनापति रणनीति बनाए, पर रणनीति न आए काम। देवों को भी स्मरण नहीं है, कब देखा ऐसा संग्राम।
विचलित सेना देख भरत ने संवर्तास्त्र किया संधान। 3 कोटि गंधर्वों के हर लिए एक ही पल में प्राण। शत्रु के दल में बचा न कोई, करना पड़ा युद्ध अवसान। गाने लगी दिशाएं चारों, भरत युधाजित का यश गान। युधाजित राम जी के मातुल, भरत राम जी का विशेष स्नेह पात्र, और राम कृपा से दोनों ने ही युद्ध में विजय पाई। सिंधु नदी के दोनों तट पर अनुपम नगर बसाए ऐसे, प्राणियों से भरे भूमंडल पर बाद प्रलय के सृष्टि हो जैसे। भरत युधाजित ही ये जाने, भरत युधाजित ही ये जाने, दुष्कर युद्ध को जीता कैसे। जनजीवन सामान्य हुआ फिर, रहने लगे जन जैसे थे वैसे। जैसे यहाँ पे हुआ ही न हो कुछ, रहने लगे प्राणी फिर ऐसे। 2 पुत्रों में 2 नगर दिए भरत ने बाँट। तक्षशिला महानगर के तक्ष हुए सम्राट। नगर पुष्कलावत हुआ पुष्कल के अधीन। राजकाज में हो गए राजकुंवर तल्लीन। भरत जी इतने दिन अवध विमुख थे, परंतु श्री राम सर्वदा उनके सन्मुख थे। दोनों पुत्रों को स्थापित कर हो निश्चिंत, भरत लौटे घर। करके स्पर्श राम पद पंकज, बोले तुम केवल नहीं अग्रज। बंधु सखा पितु स्वामी सहारे, हर नाते से पूज्य हमारे। ऐसे वचन और मत कहना, जिनको मान दूर पड़े रहना। अग्रज ने अनुज पर स्नेहोद्गार प्रकट करते हुए कहा, सच पूछो तो भरत बिना मुझको आराम कहाँ है। जहाँ राम है वहाँ भरत, जहाँ भरत है राम वहाँ है। संग राम के सदा भरत का स्मरण किया जाएगा। भ्रातृ प्रेम में दोनों का दृष्टांत दिया जाएगा। श्री राम जानते हैं कि भरत उनकी प्रतिछाया है। भरत के पुत्रों की ओर से निश्चिंत होकर एक और दायित्व उन्हें सौंपते हुए राम जी ने कहा, प्रिय भरत राम के कांधों से कुछ कम दायित्व का बोझ करो। लक्ष्मण पुत्रों के लिए सुरक्षित सुंदर स्थान की खोज करो। यद्यपि लक्ष्मण छोटा तथापि मैं सदा ऋणी लक्ष्मण का हूँ। रघुकुल के राजाओं की भांति पालन करता निज प्रण का हूँ। सुनिए भ्राता श्री पूर्वांचल, अनुपम अपूर्व अति पावन है। वह ब्रह्मपुत्र प्लावित प्रदेश, वहाँ कामाक्षी का शासन है। साम्राज्य वहाँ का लक्ष्मण सुत अंगद को श्रेयस्कर होगा।
रघुवर बोले होकर प्रसन्न, वहाँ अति प्रसन्न प्रियवर होगा। राज्याभिषेक किया अंगद का रघुवर ने, पितु संग चला वह बंग पे शासन करने। है चित्रकेतु लक्ष्मण समान बलधारी, अब है उसके राज्याभिषेक की बारी। अंग देश सर्वत्र सुदर्शन, सारी पृथ्वी का कर्षण। गंगा वैतरणी व गंडकी, विष्णुमती नदियाँ ये अंग की। है उत्कल नेपाल जहाँ तक, अंग का है विस्तार वहाँ तक। अंग पे चित्रकेतु का शासन, पाटलिपुत्र में दिया सिंहासन। पुत्रों को शत्रुघ्न के दिए स्थान शुभ देख। एक बना मधुराधिपति, मालवाधिपति एक। एक का नाम सुबाहु, बाहुबली रणबांकुरा। दूजा डरे न काहू, नाम शत्रुघाती प्रबल। अनुजात्मजों को निधियां बांटी, लव कुश के लिए सोचा ही नहीं। किस ओर की डोर थमानी है ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है।